नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टैब न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस बार सीटेट एग्जामिनेशन 2023 की प्रक्रिया यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीटेट परीक्षा की सफलता हासिल करने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग प्रयासों को कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीटेट अभ्यर्थी को यहाँ पर कोई परीक्षा को एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए एक सफल रणनीति की आवश्यकता होती है। और आज हम आपके लिए एक ऐसे ही सफल रणनीति, एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि पेडागोजी पर संबंधित है, हिंदी पेडागोजी पर आधारित यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको शेयर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही, इस बार जो परीक्षा आप देंगे सीटेट में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि आपका हो गया प्रत्यक्ष विधि के पूर्ववर्तक फ्रिज एवं पामेर को माना जाता है। भारत देश में इसकी शुरुआत किसके प्रयास से की गई है? यहाँ पे चारों ऑप्शन है जिसका आंसर होगा आपका ए होगा। दूसरा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से करता है, इसका आंसर होगा चारों में से आपको डी हो जाएगा। कौन सी विधि को स्वयं शोधन विधि भी कहते हैं? तो इसका आंसर आपको मैं बताना चाहता हूँ, चारों में से आपका हो जाता है बी हो जाता है। कौन सा एक अन्य भिन्न है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। अंतर्निहित भाषा दक्षता का संबंध जो है, इसका आंसर हो जाता है आपको बी हो जाता है। भाषा दोनों की उपयोगिता क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है आपको चारों में से, जो भी चारों ऑप्शन दिख रहा है उसमें से आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। शिक्षण विधि शिक्षक कार्य सहयोग करती है, इसका आंसर हो जाएगा चारों में से आपको डी हो जाएगा। एक शिक्षक अपने बालकों को पायोजी मैंने उपयोग में लाएगा, तो इसका आंसर चारों में से, चार ऑप्शन में से आपका आंसर होगा सी होगा। कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपयोग करती है? तो इसका आंसर हो जाता है ए हो जाता है। हम लोग भाषा व्यवहार को नियंत्रण में बनाए रख पाते हैं, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका सी आंसर इसका होगा। सी पे इसको लॉक कर दीजिएगा। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस तिथि को 1949 में हिंदी भाषा राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसका उल्लेख क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डायरेक्ट आप डी पे लॉक कर दीजिएगा। मातृभाषा से अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर भी आपको हो जाएगा बी पे लॉक कर दीजिएगा। चार ऑप्शन है बी पे लॉक करने का। निम्न में से किन सोपान के द्वारा बालक में भाषा का जन्म होता है? तो इसका आंसर आप डायरेक्ट आंख बंद करके एक पे लॉक कर देंगे। भाषा उस, अगला क्वेश्चन है, भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है, जो कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका डी होगा। तो ये था हिंदी का पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया, इसको आराम से देख लीजिए, याद कीजिए और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।